हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में जो एससी कैटेगरी को है जो डीएससी और एससी में है जो विभाजित कर दिया गया है, यानी कि वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। और ये वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आपका जो होता है डीएससी सर्टिफिकेट, ये आपका दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है आपका जॉब्स के लिए और एक होता है आपका एडमिशन के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सिखाने वाले है कि सरकारी संस्थाओं में 100% आपका दाखिला कन्फर्म हो, उसके लिए आपने है जो कौन सा जो वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाना है, उसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। और इसके लिए आपको किसी सीएससी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिटीजन लॉगिन आईडी से ही आपने है जो अपना सर्टिफिकेट है जो घर बैठे आपने किस प्रकार से बनाना है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपने फ़ोन पर या फिर जो भी आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, उसमें आपने क्या कर लेना है, गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना है, सरल हरियाणा पोर्टल है जो इस प्रकार से टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने क्या करना, सर्च कर देना है। सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा, अंत्योदय सरल पोर्टल। तो आपने पहले इस लिंक पर आपने क्या है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप है जो अंत्योदय सरल के इस ऑफिशियल पेज पर आप पहुंच जाओगे, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे, जो कि सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा दिखाई देने वाला वो डालना और यहाँ पर सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर बिल्कुल नीचे न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर। तो आपने यहाँ पर अपनी है जो यहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप अगला एक पेज खुलकर आएगा। वहां पर आपने क्या करनी है, अपनी है जो ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने है जो अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है और वहां पर एक आपने है जो अपना पासवर्ड है जो क्रिएट कर लेना अपनी मर्जी से। तो ये चीजें आपने बनाने के बाद वहां पर आप रजिस्टर हो जाओगे, यानी कि आपका अकाउंट है जो जनरेट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी ही आपकी है जो लॉगिन आईडी यहाँ पर बनेगी। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है और कैप्चा डालने के बाद आपने क्या है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुली तरीके से आप क्या हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के तुरंत बाद आपको अपने लेफ्ट साइड में मेन्यू दिखाई देने वाला होगा और मेन्यू के नीचे आपको मैनेज प्रोफाइल दिखाई देने वाला होगा। आपने इन पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये एक और ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, अप्लाई फॉर सर्विस। जब आप अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन नीचे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, यानी कि आपने इस लिंक पर आपने क्लिक करना। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो सरल हरियाणा पोर्टल पर जितनी भी सरकारी योजनाओं के लिंक आपको पड़े हुए हैं वो सारे के सारे विजिबल आपको हो जाएंगे, लेकिन उनमें आप है जो अपना इस सर्टिफिकेट का लिंक है जो ऐसे प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आपको दिखाई देने वाला होगा इस साइड में। तो आपने यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना है, DEPR, सिर्फ इतना आपने टाइप करना। टाइप करते आपके सामने है जो दो लिंक है जो आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाले होंगे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो कि हमने आपको बताए थे कि डीएससी है जो आपके दो सर्टिफिकेट आपको बनते हैं। एक आपका बनता है जॉब्स के लिए और एक बनता है आपका है जो एडमिशन के लिए। तो आज हम आपको कौन सा सिखाने वाले हैं कि एडमिशन के लिए आपने कौन सा डीएससी सर्टिफिकेट बनाना वो सिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला कि दूसरे वाला लिंक आपको दिखाई देने वाला है, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन इन एडमिशन इन हरियाणा गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि हरियाणा की सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें एडमिशन के लिए आपने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट जो बनाना है तो आपको सेकंड वाले लिंक से आपको बनने का। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, तो सेकंड वाले इस लिंक पर आपने क्या है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ जाएगा। हरियाणा सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का है जो आवेदन फार्म है, जो ऑनलाइन आवेदन फार्म है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, कृपया विकल्प चुने। तो आपने पहले वाला विकल्प चुन लेना है और यहाँ पर आपको फैमिली आईडी डालने का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी फैमिली आईडी है जो आपने डाल देनी है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा, यानी कि इस फैमिली आईडी के डाटा को उठाने के लिए आपने क्या है, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आपकी फैमिली आईडी की डिटेल यहाँ पर उठा ली जाएगी तो एक और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएगा, सदस्य का विवरण। आपने आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तीर का निशान आपको दिखाई देने वाला होगा। जब आप इस बॉक्स में क्लिक करोगे तो जितने भी आपकी फैमिली आईडी में मेंबर होंगे उन मेंबरों को में से आपने उस मेंबर का सिलेक्शन करना है जिसका आप है जो कॉलेज या आईटीआई वगैरह में जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हो, और उस व्यक्ति का यानी कि उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का हमने सर्टिफिकेट बनाना है। तो हमने उस बच्चे का नाम है जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा सेंड ओटीपी। तो अपने सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपको जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपका गया है उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाले होंगे। तो आपको इस मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है वो आपको एक और लिंक दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर इंटर ओटीपी। तो आपने इस बॉक्स में क्या है वो ओटीपी जो प्राप्त हुआ है इस मोबाइल नंबर पर वो अपने यहाँ पर है जो इंटर कर देना है 6 अंकों का ओटीपी। और उसके बाद एक और लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है ब्लैक कलर की पट्टी, क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी, यानी कि अपने इस ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर है जो ओटीपी डाल करके यहाँ पर है जो क्लिक वेरीफाई आप करोगे तो आपकी वेरीफाई ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम, उसका फादर नेम, उसकी फैमिली आईडी, उसका जेंडर, उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो इस पेज पर आपने कोई भी एक्शन है जो बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको आपने बिल्कुल भी कुछ भी छेड़खानी आपने नहीं करनी है। सिर्फ आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहते हो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, ताकि जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जब भी बन करके आएगा तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको है जो नोटिफिकेशन है जो प्राप्त हो जाएगा। वरना आपको यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। इसके बाद आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा स्थान विवरण, यानी कि लोकेशन डिटेल। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका है जो तहसील, आपका है जो एरिया और आपका विलेज या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली आपका फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद नीचे आपको दिखाई देने वाला होगा कास्ट डिटेल, यानी कि आपने अपनी कास्ट का है जो यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जाति का सिलेक्शन करना है। जो भी फैमिली आईडी में आपकी जाति वेरीफाई होगी तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वो फैमिली आईडी में से है जो वेरीफाई है उसका नाम आपके सामने आ जाएगा और उस नाम को आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पर वेरीफाई आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। अगर फैमिली आईडी में आपकी कास्ट वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर नोट वेरीफाई लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, जो कि रेड कलर में आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। यहाँ पर अपनी जाति का सिलेक्शन करने के बाद है जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा उपरोक्त जाति विवरण से सहमत हैं। क्या आप उपरोक्त जाति विवरण से सहमत हैं? जो भी आपको यहाँ पर कास्ट दिखाई दी है वही कास्ट आपकी एक्चुअल में रहने वाली है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और इसमें आपने कुछ भी प्रक्रिया है जो नहीं करनी। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिक्लेरेशन, यानी कि घोषणा। इस एग्री वाले आई एग्री के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपने टिक मार्क लगा देना है और उसके बाद जो ये वर्ड वेरिफिकेशन का नंबर आपको दिखाई देने वाला है ये ज्यों का त्यों है जो आपने इसमें है जो डाल देना है। ये चीज़ें करने के बाद आपको है जो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, तो आपने सिंपली इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने जो एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाओगे एक बार फिर से वही डिटेल आपको ज्यों की त्यों है जो दिखाई देने वाली होगी। वो ओटीपी नंबर, वो फैमिली की डिटेल, आपकी कास्ट, आपका स्थान वगैरह जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी की सारी है जो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो आपको दिखाई देने वाली होगी। तो हम सारी डिटेल है जो चेक कर चुके हैं। चेक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक है जो ग्रीन बॉक्स में सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो फाइनल सबमिट करने के लिए आपने क्या है यहाँ पर सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे आप फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्लिप है जो आपकी इस प्रकार से आपकी निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपके जो सरल हरियाणा की आईडी आपको दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर आपको डेट दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर आपको विभाग का नाम, यहाँ पर सेवा का नाम और यहाँ पर आवेदक का नाम है जो आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद परिवार पहचान क्रमांक आपको दिखाई देने वाला होगा, हाउस नंबर दिखाई देने वाला होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाली होगी कि आपने किस जाति वर्ग के लिए अप्लाई किया है और आपकी जाति क्या है, वो भी आपको चीज़ें यहाँ पर है जो क्लियरली आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देने वाली होगी नीचे की तरफ है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला सर्विस ड्यू डेट, यानी कि आज आपने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 17 जून को आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई किया है डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि एडमिशन के लिए हम यूज करेंगे, वो आपने अप्लाई किया और इसकी जो डेट है, जो लास्ट डेट है जो आपकी 26/6/2025 आपकी रहने वाली है। यानी कि 17 के बाद आपने 26 दिन यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट ये आने की है जो 100% है जो ये आपको डेट है जो आपको दे रखी है। लेकिन इस केस में आपके है जो मात्र 2 घंटे के अंदर है जो आपका सर्टिफिकेट है जो जनरेट होकर के आ जाता है। जब तक कोई भी पोर्टल पर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट बन करके आपका आ जाता है। और आपने है जो जहाँ से आपने अप्लाई किया था उसमें है जो जब आप अपनी सर्विस की है जो स्टेटस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपके पास है जो अवेलेबल है जो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने जो घर बैठे आपने करने ली है और ये आपका जो एडमिशन के लिए आपका जो ये आपका जो डीएससी सर्टिफिकेट है जो बन करके आपका तैयार हो जाता है। एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर आपको कर दूँ कि जो सरल ID आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है यही आपका है जो प्रमाण पत्र का है जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यही सर्टिफिकेट आपको है जो मिलने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा दिया कि आपने एडमिशन के लिए कॉलेज में, ITI में, किसी भी सरकारी संस्थान में एडमिशन के लिए, एडमिशन में रिजर्वेशन के लिए आपने जो कौन सा DSC सर्टिफिकेट है जो आपने बनाना है वो पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।